धूप कर गांव के बाहर डरावनी बारिश हो रही थी। गांव के बाहर लोग आज भी बरगद वाले तालाब की एक अजीब बात फुसफुसाकर कहते हैं। जिस शाम किसी सच्चे दुखी इंसान की परछाई उसके पानी पर कांपती है, उस रात तालाब उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजता। उसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। लेकिन उस दिन जब वो डूबते सूरज के साथ तालाब के किनारे पहुंचा, पानी में जो हलचल उठी, क्या उसने हरिया की किस्मत बदल दी या उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? धूपगढ़ की कच्ची गलियों से गुजरती सुबह की पहली धूप सबसे पहले हरिया के मिट्टी के घर को छूती थी। लेकिन उस घर में उजाले से पहले चिंता दस्तक दे चुकी होती थी। हरिया मेहनती था, ईमानदार था, मगर किस्मत जैसे उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती थी। खेत वही था, हल वही था, पसीना भी वही था, बस फसल हर बार उम्मीद से छोटी निकलती थी। गौरी भारी मन से हरिया से कहती है, बस इतनी सी मुट्ठी बची है आटे की हरिया। आज दोपहर तक कुछ सोचो, नहीं तो बच्चों को फिर नमक रोटी भी नसीब नहीं होगी। सोचता तो मैं हर रोज हूँ गौरी, पर सोचने से खेत में दाने नहीं उगते। आज मेड़ के उस पार वाला टुकड़ा भी जोत दूंगा, शायद कुछ फर्क पड़े। अम्मा, आज गुड़ मिलेगा क्या? कल तुमने कहा था थोड़ा सा बचा है। तू पहले पानी पी ले बिटिया, खाली पेट गुड़ अच्छा नहीं लगता। शाम तक तेरे बापू कुछ लेकर आएंगे। तब हरिया की बड़ी बेटी मासूमियत से कहती है, बाबा, आप चिंता मत करो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपके साथ खेतों में दिन रात मेहनत करूंगी। नहीं बिटिया, तुम्हारे नन्हे हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं, हल नहीं। तुम पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाओ, बाकी मेहनत मैं कर लूंगा। ऐसी ही आधी रात में हरिया मन ही मन सोचता। बच्चों के सामने वो हमेशा उम्मीद की बातें करता था, लेकिन उसके दिल में दर्द छिपा रहता था। वो जानता था कि कई बार पेट की आग के आगे सपने भी हार जाते हैं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और बैलों की घंटियों की मीठी टन-टन के साथ धूपगढ़ गांव में एक नई सुबह का आगाज होता। हरिया भी हर रोज की तरह हल कंधे पर रखकर अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। हे धरती माँ, इस बार बस इतना दे देना कि बच्चों की आंखों में इंतजार कम हो जाए। मैं और कुछ नहीं मानता। इसी उम्मीद के साथ हरिया तपती धूप में खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लग जाता। उसी समय पास वाले खेत में काम कर रहे काका उदास मन से कहते हैं, ओ हरिया, फिर अकेला ही लग गया? तेरी कमर लोहे की है क्या? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराम कर लिया तो चूल्हा आराम से ठंडा हो जाएगा काका। मेरे हिस्से का आराम शायद ऊपर वाले ने किसी अमीर के नाम लिख दिया है। नबात तो सही ठहरा है। इस साल बारिश भी धोखा दे गई। बीज महंगा, खाद महंगी और मंडी वाले दाम काट लेते हैं अलग। मेहनत का मोल अगर मिट्टी तय करती काका, तो गरीब किसान राजा होता। पर यहाँ तो पसीना हमारा बहता है और हिसाब कोई और लिखता है। इतना कहकर हरिया अपने खेत की ओर लौट जाता है। सूरज ऊपर चढ़ता गया, मिट्टी और सख्त होती गई। हरिया के पैरों से चिपकी धूल माथे से बहते पसीने में मिलकर कीचड़ सी बन गई, मगर उसकी पकड़ हल पर ढीली नहीं पड़ी। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। हरिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, लेकिन बिना एक बूंद बरसाए ही बादल आगे बढ़ जाते हैं। हे भगवान, गरीब के साथ ऐसा मजाक मत कर। यूं सिर पर आकर लौट जाओगे तो सिर्फ खेत ही नहीं, आदमी का दिल भी टूट जाता है। तभी वहां बाबा काका आ जाते हैं। हरिया, दोपहर हो गई है, रोटी खा ले। खाली पेट मेहनत आग बन जाती है। नोटी? आज तो गौरी ने बच्चों के लिए बचाई होगी। मैं पानी पी लूंगा, वही काफी है। कब तक यूं खुद को भूखा रखेगा रे? अगर तू ही टूट गया तो इस घर का सहारा कौन बनेगा? जब तक सांस है तब तक चलना पड़ेगा। रुक गया तो भूख हम सबको एक साथ निगल जाएगी। सूरज ढलने लगा। दिन भर की मेहनत ने हरिया को बस थकान दी थी, उम्मीद नहीं। क्या मुंह लेकर घर जाऊं? बच्चे फिर उम्मीद लगाए बैठे होंगे। भगवान, काश आज रास्ते में कोई चमत्कार मिल जाए। नहीं, चमत्कार गरीबों की किस्मत में कहाँ होते हैं।
बाबा काका और हरिया साथ साथ घर की ओर चल पड़े। घर लौटने का रास्ता गांव के पुराने तालाब से होकर गुजरता था। बरगद की विशाल जड़ों से घिरा वो तालाब सांझ के समय रहस्यमय लगता था, मानो उसकी गहराई में कोई पुराना राज छिपा हो। काका, जरा पानी पी लूं? गला तो जैसे दिन भर की धूल से भर गया है। हरिया ने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया, तालाब की शांत सतह कांप उठी। एक लहर, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तालाब के बीचों बीच बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे, मानो गहराई में कोई सोई हुई शक्ति जाग उठी हो। हरिया, पीछे हट, ये कोई साधारण बात नहीं है। ना काका, चलिए यहाँ से चलते हैं। अचानक तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी उनकी नजर सामने पड़े एक खौफनाक दृश्य पर पड़ी। बरगद की छाया और गहरी हो गई। पानी में चमकती एक गोल आकृति धीरे धीरे ऊपर आई। हरिया की सांस अटक गई, क्योंकि वो कोई साधारण जीव नहीं लग रहा था। ये कैसा कछुआ है? उस रात क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, और देखते ही देखते रात बीत गई। सुबह की पहली किरण फूटते ही हरिया बिना देर किए घर से निकल पड़ा। रात भर तालाब की रहस्यमयी हलचल उसके मन में गूंजती रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उसी पुराने पत्थर की ओर बढ़ चले, जहां पिछली शाम पानी ने उसके सामने अपना रहस्य आधा खोला था। सूरज उगने से पहले ही उसका दिल अपने हर सवाल का जवाब मांगने वहां पहुंच चुका था। मैं आ गया। अगर कल की बात सपना नहीं थी तो आज सामने आ जा। अब डर नहीं लगता, क्योंकि भूख डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। हरिया की आवाज गूंजते ही तालाब की सतह अशांत हो उठी। तभी बीचों बीच एक सुनहरी चमक उभरी और लहरें अपने आप किनारे की ओर बढ़ने लगी। कछुआ धीरे धीरे पानी से बाहर निकलकर हरिया के सामने आ जाता है। आ गया हरिया। बहुत कम लोग दूसरी बार इस तालाब तक पहुंच पाते हैं। तो कल जो देखा था वो सच था, लेकिन तू है कौन और मेरा नाम कैसे जानता है? मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं, पर तेरी ईमानदारी, तेरी मेहनत और तेरे संघर्ष की हर कहानी मुझे पता है हरिया। हरिया कुछ क्षण चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, अगर सच में सब जानता है तो ये भी जानता होगा कि मेरा खेत सूख कर पट चुका है। बैल भूखे हैं, घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा। कल मेरी पत्नी ने बच्चों को खाना नहीं, सिर्फ पानी पिलाकर सुला दिया। मैं सब जानता हूं हरिया, इसलिए तुझे यहां बुलाया है। लेकिन पहले बता, अगर तुझे एक वरदान मिले तो तू उसे लालच के लिए चुनेगा या अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए? लालच? न भूखे आदमी का सबसे बड़ा सपना पेट भरना होता है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा खेत फिर से हरा हो जाए, मेरे बच्चे भूखे न सोएं और मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कछुए ने धीरे से गर्दन झुकाई। उसके कवच से सुनहरी रोशनी फूटी और उसी रोशनी के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ बीज हरिया की ओर लुढ़क आया। वो इतना छोटा था कि हथेली में समा जाए, लेकिन उसकी धड़कन किसी जीवित दिल की तरह महसूस हो रही थी। ये क्या है, इतना छोटा सा, इससे क्या होगा? इसे अपने सूखे खेत के ठीक बीचों बीच बो देना, जहां धरती सबसे ज्यादा फटी है, वहीं सूरज सिर पर आने से पहले। और याद रख, इसे बोते वक्त मन में किसी का बुरा मत लाना। नन बस इतना? पानी, खाद, मंत्र, कुछ तो होगा। दुनिया में बिना मेहनत कुछ नहीं उगता। इस बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो देना। बस एक बात याद रखना, जब तक मिट्टी इसे अपने भीतर ना ले ले, पीछे मुड़कर मत देखना। हरिया की उंगलियां कांपी, पर उसने बीज उठा लिया। बीज छूते ही उसकी हथेली में हल्की गर्मी दौड़ी, जैसे सर्द सुबह में किसी ने अंगारे की राख के नीचे छुपी आंच रखती हो। अब तुम्हें जाना चाहिए, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस बीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लोभी कान, किससे बचा के रखूं? गांव वाले तो मेरी सूखी मेड़ तक नहीं पूछते। सूखी मेड़ पर कोई नहीं आता,
हरियाली की आहट पर सब आते हैं। जा, देर हुई तो मिट्टी की घड़ी बदल जाएगी। हरिया ने पूरे रास्ते उस सुनहरे बीज को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा। कछुए की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। इस बीज की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। दिन भर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम ढलते ही जब पूरा गांव अपने अपने घरों में लौट गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया, हरिया चुपके से अपने सूखे खेत की ओर निकल पड़ा। हे धरती माँ, इस आखिरी उम्मीद को अपने आंचल में जगा दे देना। हरिया ने कांपते हाथों से बीज मिट्टी में दबाया, उसे सावधानी से ढक दिया और बिना पीछे मुड़े घर लौट आया। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं उठी तो खाट खाली थी। फिर कहीं उधार मांगने गए थे क्या? नहीं, उधार नहीं, तालाब तक गया था। बस यूं ही, मन भारी था। मन भारी था तो क्या तालाब रोटी दे देगा? बच्चे अभी सो रहे हैं, पर उठेंगे तो फिर वही पूछेंगे, आज कुछ पकेगा ना? आज का दिन किसी तरह काट लो गौरी। बच्चों को थोड़ा सा गुड़ दे देना। कल मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। कल क्या कोई चमत्कार होने वाला है? हाँ गौरी, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब तुम सो जाओ। बातों ही बातों में रात गहरा गई। दिन भर की थकान और कल की उम्मीद लिए हरिया और गौरी सो गए, जबकि बाहर सन्नाटे ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया। जब हरिया अपने खेत पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा खेत पहले की तरह सूखा और वीरान पड़ा था। ना कहीं हरियाली का नामो निशान था, ना एक भी पौधा दिखाई दे रहा था। चारों ओर बस फटी हुई धरती, सूखी मेड़े और हवा में उड़ती धूल थी। हे भगवान, आज फिर मेरी उम्मीद तोड़ दी तूने। आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? सेठ भूषण और उसका नौकर खेत की मेड़ पर आकर रुकते हैं। दोनों हरिया के सूखे खेत को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। क्या बात है हरिया, सुबह सुबह अपने सूखे खेत को ही निहार रहा है। मालिक, लगता है इसे अभी भी उम्मीद है कि इस बंजर जमीन पर फसल उग जाएगी। हाँ सेठ जी, किस्मत पर ही तो उम्मीद जिंदा रहती है। जिस दिन उम्मीद मर गई, उस दिन इंसान भी अंदर से मर जाता है। हरिया पूरी तरह निराश और हताश हो चुका था। भारी मन और बुझी हुई उम्मीदों के साथ वो धीरे धीरे तालाब की ओर चल पड़ा। कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मेरी गरीबी पहले ही मुझे हर रोज तोड़ रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी आखिरी उम्मीद पर भी वार कर दिया। इतनी गहरी चोट दी है कि अब संभलने की ताकत भी नहीं बची। हरिया गुस्से में कछुए को पुकार ही रहा था कि तभी पीछे से ठहाके की आवाज सुनाई दी। अरे हरिया, तो यही है तुम्हारा जादुई तालाब जहां तुम अपनी किस्मत बदलने आते हो। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ मत बोल हरिया, उस दिन हम दोनों ने तेरी और इस कछुए की सारी बातें सुन ली थी। और जिस रात तू उस बीज को अपने खेत में दबाने गया था, उसी रात हमने वो सुनहरा बीज वहां से निकाल लिया। नहीं, ये मेरा बीज है, इसे मुझे वापस दे दो। अचानक तालाब के गहरे पानी से कछुआ बाहर आ गया। कछुए को सामने देखकर सेठ भूषण और उसका नौकर घबरा गए। सेठ भूषण, वो बीज मैंने हरिया को उसकी सच्चाई और मेहनत के बदले दिया था। तुम्हें उसे चुराने का कोई अधिकार नहीं था। जंगल में एक ही शेर होता है और वो मैं हूँ। इस गांव में सबसे अमीर मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगा। 2 कौड़ी का हरिया कभी मेरे बराबर नहीं आ सकता। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अभी भी समय है, लालच छोड़ दो और बीज हरिया को लौटा दो। कभी नहीं, अब ये बीज मेरा है। इस बार मेरे खेतों में पूरे गांव से सबसे ज्यादा फसल होगी। इतना कहकर सेठ भूषण बीज लेकर चला गया। उसी शाम उसने पूरे घमंड के साथ वो बीज अपने खेत में बो दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही सेठ भूषण खुशी खुशी अपने खेत पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे हो गया? मालिक,
कल तक तो खेत बिल्कुल ठीक था। उधर उसी समय हरिया बैल और हल लेकर अपने खेत पहुंचा। खेत का नजारा देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। हरे भरे खेतों में लहलहाती फसलें खुशी से झूम रही थीं, मानो प्रकृति खुद हरिया की मेहनत का जश्न मना रही हो। कई सालों बाद हरिया और उसके परिवार ने पहली बार भरपेट अच्छा खाना खाया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और घर में खुशियों का माहौल लौट आया। सच ही कहा गया है, कर भला हो भला। जो दूसरों का भला करता है, ईश्वर भी उसकी मेहनत और नेक दिल का फल जरूर देता है।